जय हिंद साथियों, कैसे हो? आई होप कि आपका पेपर बहुत ही शानदार हुआ है। रिट पात्रता आसानी से निकल जाएगी। इस सेशन के अंतर्गत हम रिट L2 जो विज्ञान की जो आंसर की है वो सबसे पहले और सबसे स्टिक आंसर की है, और सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ 29 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। और उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सारे क्वेश्चन मुझे सही तरीके से मेरे तक पहुंचाए। और मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, ये जो 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें से 23 या 24 क्वेश्चन हैं वो तो साइंस के हैं, और 5-6 क्वेश्चन शिक्षण विधि के पूछे गए हैं। ठीक है, तो उन 22, 23, 24 क्वेश्चनों के अंदर से हमारे 20 क्वेश्चन हूबहू उस 5 मेगा टेस्ट से आए हैं, और जो फैक्ट डाले थे वहां से आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप टेलीग्राम से अगर जुड़े हुए हो तो आपको पता है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके देखिए। और ऐसा ही धमाका हम थर्ड ग्रेड के अंदर करने वाले हैं। मैंने केवल 5 मेगा टेस्ट लिए थे, मैंने कोई आपको ग्रंथ नहीं उपलब्ध करवाया। ठीक है, और लोग हैं वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं किताबांगा, तो किताबा में तो पर्सन आनो ही हो। पर मैंने जो सिलेक्ट पर्सन किए थे वो केवल एनसीईआरटी कक्षा 6, 7, 8, मुझे पता था रिट का लेवल इतना ही है। थर्ड ग्रेड का आगे पेपर बनेगा, उसमें कक्षा 10 तक के एनसीईआरटी के आपको जो टेस्ट है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री अपने ऐप पर उपलब्ध करूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उनको मैंने विद प्रूफ बता ही दिया कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे करवाए हुए में से आए थे, और अब वही दोबारा देखने को मिला है। तो एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डब्ल्यूएचओ के अनुसार मानक ध्वनि का निर्धारण। कल ही बताया था मैंने ये। ठीक है, कल ही बताया था, आज ही क्वेश्चन आ गया। मैंने बताया था 45 डेसिबल। और ये तो ऐसे क्वेश्चन है ना, ये तो लगभग सभी बताते हैं भी। पर ऐसे क्वेश्चन तो किसी ने न तो बुक के अंदर दे रखे, न कहीं टेस्ट के अंदर दे रखे। मैंने केवल उन प्रश्नों को यहाँ में ले आगे प्रश्न आएंगे तो बताऊंगा, वो मेगा टेस्ट से ऐसे की ऐसे लाइनें उठाई हुई है। ठीक है, तो ये 45 डेसिबल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल। ठीक है, इसके बाद में रक्त का थक्का बनाने में मैंने बार बार कह रहा था कि विटामिन से पोषक तत्व से अगर क्वेश्चन आएगा तो दो ही जगह से आ सकता है। एक तो विटामिन के संबंधित रोग से आ सकता है, विटामिन कमी से होने वाले रोग से आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो आपको कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, प्रोटीन परीक्षण और वसा का परीक्षण, क्योंकि वो कक्षा 6 की बुक के अंदर दे रखा है। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन मैंने उन टेस्टों के अंदर डाले थे इस टॉपिक से। प्रश्न आ गया रक्त का थक्का, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ध्यान रखना। इसके बाद में प्रसव के दौरान महिला गर्भवती होती है, गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाले हार्मोन। ये मैंने एक सारणी डाली थी, ये सारणी डाली थी इन हार्मोनों की। मुझे पता था कि आपके टॉपिक में है जनन में हार्मोनों की भूमिका, तो क्वेश्चन वहां से कन्फर्म आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उस सारणी से फंस गया अभी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा इसका आंसर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो क्या करती है, गर्भाशय जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो संकुचन में क्या करती है, सहायता करती है ये हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद में प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन है, अभी ट्रिक के माध्यम से वॉइस डाली हुई है मेरी, टेलीग्राम पर देख लीजिए। कल ही मैंने वो वापस फॉरवर्ड की थी वो वॉइस, क्योंकि इससे पहले वाला जो लेसमानिया वाला प्रश्न था वो भी उस वॉइस से आया था। ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरे अलैंगिक जनन को याद करवाया था। तो ये प्लाज्मोडियम वाला भी वहां से प्रश्न आ गया अभी। एक वॉइस है 1 मिनट की, वहां से दो प्रश्न आ गए दोनों शिफ्टों के अंदर। प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन देखने को मिलता है, बहुविखंडन देखने को मिलता है, ध्यान रखना। और जो पुनरुद्भवन करके आए हैं वो गलत करके आए हैं भी। प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलता है पुनरुद्भवन। निम्न में से एल्किन का उदाहरण है, कल ही बताया था आपको मैंने टेस्ट के अंदर, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनके संबंधित आपको इसके सामान्य सूत्र बता दिए थे। ठीक है, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, ये सामान्य सूत्र होता है। तो इसका जो उदाहरण है उनमें ये देख लेना, कार्बन यहाँ आपने n का मान जितना रखोगे, यहाँ आपने 2 रख दिया, तो यहाँ 2 गुणा 2 4। यहाँ अगर आप 3 रख रहे हो तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने होंगे, 3 2 6। इस तरीके से अगर जो उदाहरण थे वो किसके उदाहरण है, एल्किन के उदाहरण मिलेंगे। इसके बाद में कौन से कवक से हूबहू ऐसा का ऐसा प्रश्न टेस्ट सीरीज के अंदर दे रखा है भी। अब मैं कितों बताऊं थाने, जाके 500 टेस्ट आई PDF दे रखी है। आ तो ट्राई मार लियो, देखा अण करवाए बाऊ प्रश्न आए को नहीं आए। जाओ टेलीग्राम पर 500 PDF पढ़ी है, फैक्ट पढ़े हैं, हम जाके एक एक प्रश्न मिला लियो। ठीक, कौन से कवक से प्रतिजैविक औषधि तैयार की जाती है, पेनिसिलियम कवक से।
मैंने जो टेस्ट बनाए थे वो एनसीईआरटी किताब को ध्यान में रखे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर, ये पहले भी रिट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद में हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, अलग से दे रखा था, एक क्वेश्चन एक मेगा टेस्ट के अंदर डाला था और उनकी सभी सभी गैसें बताई थी मैंने आपको, सारी की सारी। एक तो मुख्यतः CO2 होती है, ठीक है, N2 होती है, CO2 होती है, N2 होती है, CH4 होती है, शायद ये 3 ऑप्शन थे और एक आपके ऑप्शन था N2, ये नाइट्रोजन नहीं। उभयधर्मी ऑक्साइड वाला, उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या होगा, Al2O3, Al2O3, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का ऑप्शन था शायद आपके। न्यूमेटोफोर्स जड़ कौन से पादपों में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने टेस्ट के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन कक्षा 9th की बुक है, आप उठा के देखना। ठीक है। पौधे के विभिन्न प्रकार, आवास के आधार पर पौधे के विभिन्न प्रकार, ऐसी हेडिंग दे रखी है, आरबीएससी की 9th की बुक के अंदर है। तो उनके अंदर ये न्यूमेटोफोर्स जड़ें, यहाँ वहां मैंने ये लिखा था सौसन जड़ें बोलते हैं इसको, ठीक ना, तैरने वाली जड़ें होती हैं सौसन जड़ें, ये पाई जाती है जलोद्भिद पादपों के अंदर, जलोद्भिद पादपों के अंदर ये जड़ें पाई जाती है। ठीक है। मरुद्भिद पादपों का भी वहां अंदर के संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, उसके नीचे ये थ्योरी मैंने आपको डाली थी। इसके बाद में देखो, जंतु कोशिका व पादप कोशिका भिन्न है। पहला ही जो मेगा टेस्ट था उसके अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर डाला था, क्योंकि एक तो ये एनसीईआरटी किताब के अंदर दे रखा है और इसके अलावा ये कक्षा 8 की बुक के अंदर दे रखा है, इसके अलावा यहां से पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इसके जो भिन्नता के संबंधित शायद आपके लवक ऑप्शन में था, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी काई थी। ठीक है। तो प्लास्टिड लवक इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। कोई व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट चलता है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितनी मिनट चलता है अभी, 10 मिनट। 10 मिनट को आप घंटे में बदल दो, 1/6 हॉर्स। ठीक है। उसके बाद में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने मिनट चलता है, 15 मिनट चलता है, तो 15/60, 1/4 हॉर्स घंटे। तो मुझे बताओ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इतनी चलता है, तो दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो 18 गुणा 1/6, 37 18 3, और ये 36 गुणा 1/4, 9 चौके 36, 9 प्लस 9 किलोमीटर ये हो गई, 3 किलोमीटर ये हो गई, 9 3 12, 12 किलोमीटर इसका क्या आएगा सही। इसके बाद में ये मिलान करने वाला प्रश्न था, जो कि कक्षा 7 की बुक के अंदर है, उष्मा वाले चैप्टर से। ठीक है। तो आप कक्षा 6 7 8 की बुक को हल्के में मतलब भी, क्योंकि ये तो पढ़ाते हैं हम स्कूलों में, 8वीं तक पढ़ाते हैं, तब जो भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है ना वो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है। तो थल समीर, अब मुझे बताओ थल समीर कब चलती है अभी, थल समीर ये कब चलती है, ये रात्रि को चलती है। क्या चलती है, रात्रि को चलती है। जल समीर है, ये क्या चलती है, ये दिन में चलती है, ध्यान रखना। जल समीर क्या चलती है, दिन में क्या आता है, समुद्र से सतह की ओर हवा आती है। थल समीर रात्रि को चलती है, सतह से समुद्र की ओर। ठीक है। और सर्दी के दिनों में कौन से कपड़े पहने जाने चाहिए भी, सर्दी के दिनों में गहरे वस्त्र पहने जाने चाहिए और गर्मी के दिनों में हल्के रंग के वस्त्र। ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मिलान हो जाएगा। निम्न में से क्लोर क्लोरोक्षार रासायनिक अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक है, दैनिक जीवन में रसायन, जहां से कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH, इसके निर्माण, इस विधि द्वारा क्या होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NaOH का क्या होता है, निर्माण होता है। किससे होता है, ये NaCl से होता है। जब जो सोडियम क्लोराइड का है ना, जलीय विलयन का क्या कराया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तब क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है। ये अभिक्रिया आपको ऑप्शन के अंदर मिल गई होगी, ये होती है क्लोरोक्षार अभिक्रिया। श्वसन के दौरान ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है, ये क्वेश्चन, चाहे वो वायवीय श्वसन हो अवायवीय श्वसन हो, दोनों में पायरुविक अम्ल में टूटता है, पायरुविक अम्ल में टूटता है। ये मैंने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर दिया था मेगा टेस्ट के अंदर, उसके नीचे ये सॉल्यूशन के अंदर वायवीय अवायवीय श्वसन दोनों डाले थे। पायरुविक अम्ल सबसे पहले। यदि किसी
दोलक का आवर्तकाल 0.005 है, तो उसकी आवर्ती क्या होगी? 2 दिन पहले ही कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक है, वहां से ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो इसका जो आंसर होगा मुझे बताओ। आवर्ती बराबर 1 बटा आवर्तकाल। ठीक है, क्या याद करनी है? फ्रीक्वेंसी आवर्ती याद करनी है ना, तो आप क्या लिखोगे? 1/0.005। ठीक है, इसके बाद में आंसर क्या आएगा अभी? 1000/5, 200 हर्ट्ज। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन बाद में दिमाग में नहीं रहेगा, अभी यहाँ मैंने लिख नहीं रखा है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था समतल दर्पण का, जो कि जो कक्षा जो 8 की बुक है ना, उनका जो प्रावर्तन वाला पार्ट है, और कक्षा 7 की बुक का जो प्रावर्तन वाला पार्ट है, उसके बाहर वाले जो अभ्यास वाले प्रश्न है ना, वहां दे रखे थे 3 क्वेश्चन कक्षा 7 वाली बुक के। वो तीनों क्वेश्चन मैंने डाले थे, जिनमें से एक क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसा पूछा है। उन्होंने ऐसा पूछा है, देखो ये समतल दर्पण ले लिया, यहां से कोई प्रकाश की किरण डाल दी, ठीक है, तो वो फिर प्रकाश की किरण यहाँ पड़ेगी। तो इस तरीके से देखना, ये कोण पूछा होगा आपसे, ये कोण आपको दे दिए, ये कितना है? 30 डिग्री है। तो ये भी पता है आपको कितना है? 30 डिग्री है। और इस तरीके से क्या होगी, वो इसके समांतर होगी, ध्यान रखना, समांतर जाएगी इस। तो ये 30 डिग्री हो गया। तो मुझे बताओ, यहाँ एकांतर बनना है ना, यहाँ ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो किस तरीके से कौन सा कोण पूछा गया था, वो आप बता देना। मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, ये परावर्तित किरण होगी, शायद यही पूछा होगा आपसे। ये जो लास्ट में परावर्तित किरण होगी, वो विलंब के साथ कितने डिग्री के कोण पर होगी? 60 डिग्री के कोण। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन शायद ग्राफ वाला और था, वो भी मैंने ऐड नहीं किया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसा सा क्वेश्चन था कि एक समान चाल को कौन सा ग्राफ दर्शाता है? एक समान चाल को कौन सा ग्राफ है दर्शाता है? तो मुझे बताओ, इसमें ग्राफ आपको शायद ऐसे दे रखे थे, दूरी और समय के बीच में थे। दूरी समय के बीच में शायद एक ग्राफ ऐसा था, दूसरा ग्राफ ऐसा था, तीसरा ग्राफ ऐसा था, चौथा ग्राफ कुछ वक्री ऐसा था। तो इसमें मुझे ये बताओ, ये समय के साथ है, दूरी सेम रह रही है, इसका मतलब ये वस्तु क्या है? स्थिर है, ये एक समान चाल को नहीं दर्शा रही। ये ग्राफ है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, दूरी और समय, पहले ये वस्तु यहाँ रुकी हुई थी, जीरो पे नहीं थी, यहाँ पे थी। तो यहाँ से क्या है, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे समय भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये एक समान चाल को दर्शा रहा है। ये भी वक्र किसको दर्शा रहा है? एक समान चाल को। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है। और ये एक समान चाल को नहीं दर्शा रहा। ये दोनों ऑप्शन में होंगे। इसके बाद में एक धारावाही चालक में ऐसा क्वेश्चन था कि उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? ओस्टेड ने बताई थी। ओस्टेड। इसके बाद में निम्न में से पुनः उपयोग के लिए पुण्य चक्रण कौन से अपशिष्ट के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है? ये क्वेश्चन बच्चों ने तो मेरे समझ में आया है, बच्चे सही तरीके से भेज ही नहीं रहे। प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है? एक बच्चे ने ये बताया है कि आसानी से रिसाइकिल किसको कर सकते हैं। तो ये आसानी से रिसाइकिल तो इसी को करेंगे, विकर्षी वाले को, कृषि अपशिष्ट को करेंगे। ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताना, सही प्रश्न क्या था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में फिर बता दिया जाएगा। भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, इसमें ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन दे रखा था, वर्षा जल का क्या करना? संचय करना या संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न पुनः आ गया, कल पूछा था। और मैंने ये कक्षा 8 की बुक है एनसीईआरटी की, मैं पढ़ा रहा था, तब मैंने उसके अंदर कुछ ऐड किया। 12 वाला प्रश्न था एक, उसके अंदर मैंने 3-4 और भी ऐड की थी। एक तो प्लास्टिक प्लास्टिक की छड़ की थी, एक पॉलीथीन की थी, एक कांच की थी, एक रेशम का टुकड़ा किया था। 3 चीजों को मैंने यहाँ पेंसिल से लिखा है, और फिर उसकी जो फोटो खींच कर मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, और वो आज भी आ गया क्वेश्चन और कल भी आ गया। ठीक है, देखो तो, जब प्लास्टिक की छड़ को, ठीक है, पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, सही बात है एकदम। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर ऋण आवेश, उस पर धन आवेश आता है, ध्यान रखना हमेशा। कांच की छड़ पर मैंने बताया था आपको, हमेशा कांच की छड़ पर हमेशा क्या आता है? धनावेश आता है। रेशम का कपड़ा हो और प्लास्टिक की छड़ हो, उस पर क्या आता है? ऋणावेश आता है। ये तीनों पॉइंट मैंने लिख कर और टेलीग्राम पर फोटो डाली थी, आप जाकर देख सकते हो, भी नहीं डाली हुई।
ये 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप ही आया था, आपको पता है। 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होगा? ये तो एकदम आसान प्रश्न था अभी। 0.1 मोल का निकालना है तो N2 के द्रव्यमान को इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, 14 2 28, 2.8 ग्राम। इसका क्या जाएगा आंसर। दो घुलनशील द्रव्यों को अलग अलग पृथक्करण की विधि से, मुझे था पता था कि यहाँ से प्रश्न आएगा, तो मैंने पृथक्करण की विधि के 3 क्वेश्चन डाले थे लगातार 3 मेगा टेस्टों के। ठीक है ना, वहां से ये प्रश्न है। उसके नीचे मैंने थ्योरी डाल दी, सातसौन विधि की भी डाली हुई है, वाष्पीकरण की भी डाली हुई है, ऊर्ध्वपातन की भी डाली हुई है। तो जो दो घुलनशील जो द्रव होते हैं ना, उन्हें आसवन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। चलो तो आगे वाला देखो भी। काले हिरण कौन से बैरण पाए जाते हैं? आपने चूरू में पाए जाए। एक शिक्षण विधियों में उपचारात्मक शिक्षण कब तक किया जाना चाहिए? ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? कमेंट बॉक्स में बताना भी ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो बच्चे ने बताया कि जब तक बालक की कमी पूरी न हो तब तक किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन था। प्ले वे बुक के बारे में बता रहे हैं, कुक ने दी थी, हेनरी कुक है ये। तो ये साइंस के अंदर आया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं साइको के अंदर आया था। तो ये आप बताना भी। तो ये लगभग मैंने जो क्वेश्चन है ना आपको, लगभग ऐसा मान के चलो 27-28 क्वेश्चन मैंने बता दिए। एक दो क्वेश्चन यहाँ शिक्षण विधि मेथड के बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। जो भी 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी शिक्षण विधि के आपको मिले, तो वो जरूर सेंड करना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मिल जाएगा। और आगे जो आने वाली थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए आप ऐसे सोचो कि 5 मेगा टेस्टों में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड के अंदर मैंने अपने नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए। धुआं धुआं कर देंगे आप, देखियो आगे थर्ड ग्रेड में। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हर तरीके की अपडेट आपको मिल जाएगी। और ऐप का लिंक भी दे रखा है। और अभी 5 मेगा टेस्ट वो डाल रखे हैं बिल्कुल फ्री, अब भी जाके देगी देख लियो। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना दोस्तों। ये सब कुछ मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत।